और मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था, परसेंटेज में पार्ट थर्ड का पढ़ा रहा था मैं। आप देखेंगे बेसिक से क्वेश्चन पे हम डिपेंड करते हैं, क्योंकि अब फ्रैक्शन वैल्यू मैंने पूरी तैयार कर ली थी, अब उसके ज़्यादा दूर में पढ़ूंगा। बेसिक है, अगर x परसेंटेज y बराबर इक्वल्स y परसेंटेज ऑफ x, मतलब कहने का मतलब x परसेंटेज का y है तो y परसेंटेज का x क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन था। मुझे फाइंड आउट करनी है, मुझे सबसे बेसिक से लेकर चलना है आप लोगों को। देखेंगे अगर परसेंटेज यहां दिखा, परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और का मतलब होता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीपल। y इक्वल टू y परसेंटेज को हटाना है तो 100 से भाग करना पड़ेगा, और का मतलब होता है मल्टीपल x। कोई दिक्कत इसमें, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए भाई। अगर इनको कर देंगे तो x y बटे 100 ये बोला है, इससे मतलब ये है, बताओ ऐसे मुझे देखना है। अगर x परसेंटेज y मतलब x परसेंटेज ऑफ x y और y परसेंटेज x ये दोनों इक्वल है कि नहीं है, ये मुझे दिखाना है। तो सबसे बड़ी बात तो मुझे दिखाना है कैसे बराबर है कि नहीं बराबर है। तो y को x से करेंगे तो x y प्रूफली हो गया कि x परसेंटेज y मतलब x का x परसेंटेज y का y परसेंटेज x का ये दोनों इक्वल होते हैं। हाँ भाई इक्वल तो होते हैं, मैंने सिद्ध कर दिया। एक्स वाई अपॉन 100 और एक्स वाई अपॉन 100 मन क्या जो कोई भी होगी वैल्यू बराबर होगी, आप लोग नोट करते रहिए। देखेंगे अगले भी देखेंगे हम, दूसरा वाला, यदि एक्स वाई से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई का मन x माइनस वाई, इनकी वैल्यूज मुझे पुटअप करनी है। इनका पहला ऑप्शन है, ऑप्शन में दिखाएंगे 1/5 माइनस 4, दूसरा 1/4। मुझे देखना है यदि x y से 20% कम है तो y माइनस एक्स अपॉन वाई और x/x माइनस वाई का मान ज्ञात करना है। और ऑप्शन मेरा दिया है भाई, तो ऑप्शन से देखो कुछ नहीं बात है, मैं लगाऊंगा बढ़िया वाली मेथड। देखेंगे बहुत अच्छी मेथड है, इसको ऐसे क्वेश्चन करेंगे क्योंकि मैं बता चुका हूं कि x y से 20% कम है। तो भैया देखेंगे x और y की बात की गई है, अब x y से 20% कम है, कौन कम है, x कम है। अगर मैं सपोज दैट क्या कर सकता हूं, अगर y और x की बात करूं, अगर y 100 है तो 20% x कम है तो मेरा 80 होगा, ये बात तय है। देखेंगे अगले क्वेश्चन, x y 100 तो x कितना होगा 80, क्योंकि ये 20% इससे कम है। अच्छा तो x की y की वैल्यू 100 और x की वैल्यू 80 होगी, तो मुझे निकल गया फाइंड आउट। तो मुझे निकालना है y माइनस एक्स बटे वाई और कामा x अपॉन x माइनस वाई, मुझे मान निकालना है। y की वैल्यू मेरी 100 दी है और माइनस x की वैल्यू मेरी 80 दी है, बटे y की वैल्यू मेरी 100 दी है। अच्छा फिर x 100 में से 20 कम कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा 20 बचेगा, 100 में 80 कम कर देंगे 20 बचेगा और बटे 100 हो जाएगा बेटा। 20 से करना 20 20 पंचे 100, तो मेरा हो जाएगा 1/5। ठीक है, अब इसमें रखेंगे हम x की वैल्यू अगर 80 है और मेरा x की वैल्यू अगर 80 है तो बाबू y की वैल्यू मेरी 100 है, तो 80 में हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 100, तो 80 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मैंने बचेगा माइनस 20। ओके तो 20 सेकंड x देखो 20 सेकंड 20 20 चौके 80, ये माइनस है, तो 1/5 कामा माइनस 4 मेरा आंसर आएगा। आप लोग नोट करते रहेंगे, मेरा ऑप्शन कौन मिला है 1/5 माइनस 4, ये मेरा वाला सही है, नोट करते रहेंगे। ये देखेंगे अगला क्वेश्चन, नोट करते रहेंगे। यदि अगला तीसरा क्वेश्चन है, यदि x का 8% y के 4% के समान है तो x का
20% समान हो। ऑप्शन है y के 10%, x के 20% के। देखेंगे यदि x का 8% y के 4% की समान है तो x का 20% समान होगा। ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, मैं पढ़ाया था आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट क्लास में पहले रूल में, क्योंकि परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू निकालना सिखा दिया था। तो देखेंगे x का 8% आप लोग नोट करते रहेंगे, y के 4% के दोनों समान है, मतलब इक्वल है, तो इक्वलिटी का मतलब इक्वल करके चिन्ह लगा दिए। अच्छा, तो x का 20% क्या होगा? तो x का 20% क्या होगा? x का 20% बोला गया, का मतलब मल्टीपल होता है। तो देखेंगे चार परसेंटेज से परसेंटेज हटा दो बाबू, अगर इक्वल में है तो दोनों परसेंटेज से परसेंटेज हट जाएंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2x इक्वल टू हमारा हो जाएगा y। ओके, अच्छा सपोज दैट एक y हम कर देंगे 4 एकम 4 दूनी 8, हमारा 2x। x के नियर अबाउट 1 है और y के नियर अबाउट आपका 2 है। देखें के नियर अबाउट x, y के नियर अबाउट 2 है, तो आप लोग देखेंगे x की वैल्यू हमारा 1 है और y की वैल्यू अगर 2 है। अच्छा, अब बोला गया बाबू x का 20% है, x का 20% का मतलब है x का 20%, तो y के कितने होंगे? x के 20%, x का 20%, यही तो क्वेश्चन है। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो x अगर रोक लेंगे तो y/2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? x को अगर रोक लेंगे तो x y नीचे चला जाएगा, y/2 हो जाएगा, तो x इक्वल टू हमारा y/2 हो जाएगा। तो मुझे निकालना है x का 20%, x की वैल्यू 20% दी है। अच्छा, x का 20%, तो x का 20% मेरा बोला है, x का 20%, x का 20% के समान है। तो हम देखूंगा, सबसे इंपॉर्टेंट है, आप लोग देखेंगे x का 20%, तो x का 20% का मतलब x की वैल्यू y/2 दिया है, तो x की वैल्यू y/2 रख देंगे। यहाँ 20% है, 20% रख देंगे बाबूजी। तो 2 एकम 2, 2 दहाम 20, तो y का कितना परसेंट? y का 10% मेरा आंसर हो जाएगा। तो मेरा पहला वाला आंसर y के 10% के समान होगा, पहला ऑप्शन। क्वेश्चन पे नोट करेंगे, आगे क्वेश्चन नोट करते रहेंगे आप लोग भाई। क्वेश्चन पे बात करूंगा, यदि a के 50%, यदि a के 80% इक्वल टू b के 50% के तुम्हारा a का x%, आपको क्या करना है? x की मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है बाबूजी। मेरे पास है 200, दूसरा ऑप्शन 160, तीसरा 140, चौथा ऑप्शन आपका रहेगा 150। ये क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से बढ़िया खुददार तरीकों से पढ़िए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जितने भी हमारे स्टूडेंट अपने घर पे रह रहे हैं और जितने भी आप गए हैं बाहर पढ़ने, उन पे भी सेंड करिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके लिए हवलदार एमटीएस जितने भी एसएससी वाले पेपर आ रहे हैं उतने लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। आप लोग नोट करते रहिए क्वेश्चन और लगाते रहिए। अब बोला गया यदि a के 80%, यदि a के का मतलब बुरा, यदि के 80% बराबर तुम्हारा b के 50%, ये दोनों बराबर है बाबू, के बराबर है। अच्छा, तो हमें क्या करना है? सबसे बड़ी बात तो a की वैल्यूज पुटअप करनी है। तो देखेंगे 0 से 0 कट गया, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। फिर देखेंगे 8 एकम 8 बराबर हमारा हो जाएगा 5b, ठीक है, 5b हो जाएगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे निकालना क्या है? हमें निकालना है b a का कितना x% है, ये मुझे फाइंड आउट करनी है। तो बाबू अगर b बराबर है तो b सबसे सपोज दैट ट्रिक ये होती है
कि मुझे कैसे क्या करना है। तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर a का मान 5 है, a की वैल्यू 5 है नियर अबाउट, a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 8 होगी। सपोज दैट अगर a की वैल्यू नियर अबाउट 5 है तो b की वैल्यू 8 होगी। अच्छा, b की वैल्यू अगर मेरी 8 है, b के नीचे b 8 हो जाएगा। a की वैल्यू अगर 5 है और इसका x परसेंट निकालना है। अच्छा, बहुत अच्छी है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी सबसे अच्छी चीज है। अच्छा, ये बताइए 8 मतलब 8 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x परसेंट को हटाने के लिए 100 से भाग कर देंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 विषयम 100। ठीक है, 5 को 20 से मल्टीप्लाई ट्वाइस करेंगे तो हमारा 100 हो जाएगा। तो 8 बराबर x अपॉन 20। अब मुझे करेक्ट करनी है इनसे मल्टीप्लाई इनसे, तो x एकम x हो जाएगा और 20 गुणे 8। अच्छा, 8 दूनी 16 और ये 0 उतर जाएगा तो x बराबर हमारे हो जाएंगे 160। हमारे दूसरा ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन पे बात करते हैं हम सब, अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे करते हैं। अगले क्वेश्चन 5वां, यदि a प्लस b का 15% a माइनस b का इस परसेंट के बराबर है। भाई सब अच्छी क्वेश्चन है ये, तुम्हारे अच्छे क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन नोट करते हैं। b का कितने प्रतिशत के बराबर होगा। दूसरा ऑप्शन है 20%, सी वाला ऑप्शन है 300%, डी वाला ऑप्शन है 400%। ये आपके क्या होंगे क्वेश्चन। ऐसा कि आप जानते हैं ये और आप YouTube चैनल मेरी बहुत आगे है क्योंकि मैं आप लोग मुझे फेमस कर दीजिए और YouTube चैनल है आपका बढ़िया वाला और मुझे अच्छे से परफॉर्मेंस करवाइए। आपका क्वेश्चन था और ऑप्शन था, आप लोग देखेंगे। सबसे बड़ी बात तो ये है क्वेश्चन आपके लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन, हर क्वेश्चन सिलेक्टेड रहते हैं। a प्लस b आपका मतलब 15% उठा लीजिए, 15% इक्वल टू a माइनस b इक्वल टू एस 25%। अच्छा, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएंगे और 5 को मैं करूंगा तो 5 या 15 और 25 होता है बाबूजी। तो a प्लस बी मल्टीपल 3 और अपना देखेंगे a माइनस बी मल्टीपल 5। ठीक है, अब देखेंगे सबसे अच्छी क्वेश्चन मेरे पास क्या है क्या नहीं है, देखेंगे 3a प्लस बी इक्वल टू 5a माइनस बी। अच्छा, हम नियर अबाउट देखेंगे, नियर अबाउट a प्लस बी के नियर अबाउट 5 है और a माइनस बी के नियर अबाउट 3 है। अच्छा, तो a प्लस बी इक्वल टू मेरा 5 है और a माइनस बी इक्वल टू हमारा 3 है। देखो मुझे निकालना है b का कितने प्रतिशत a के बराबर होगा। तो देखेंगे इनको, अगर ये पहली इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन है, अगर मैं इनको दोनों को जोड़ दूंगा तो प्लस और माइनस b प्लस माइनस कट जाएगा, ये a हमारे 2a हो जाएंगे और बराबर 5 और 3 8 हो जाएंगे, 2 एक 2 2 चौके 8, तो a बराबर हमारे आ जाएंगे 4। ओके,
अच्छा, ये सबसे अच्छी ट्रिक है क्योंकि आप लोग देखेंगे और मैं यही इक्वेशन a की वैल्यू a बराबर 4 मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दूंगा। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो a प्लस इक्वल टू हमारा 5 है तो a इक्वल हमारा 4 है तो a की वैल्यू 4 b बराबर 5 है b को मैं रोक लूंगा इधर कर दूंगा तो 5 माइनस 4 b बराबर हमारा 5 में 4 की होगा 1। ओके, a की इक्वल वैल्यू हमारी 4 और b की इक्वल वैल्यू 1 है। तो बोला गया इस क्वेश्चन में बोला गया है, आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन में देखा गया b का कितना परसेंट मैंने a के बराबर है। सबसे बड़ी बात तो ये है b का कितना प्रतिशत, मान लेते हैं x%। ओके, b का कितना परसेंट x% a के बराबर है तो b का मान कितना है 1 है तो 1 है हमने मान लिया 1 x% बराबर a की वैल्यू मेरी 4 है। x% को x% को हटाने के लिए मुझे 100 से भाग करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा 4। इनसे इनको गुणा इनसे इनको गुणा x x 100 चौके 400% हमारा x